अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान बिल्कुल ठीक जा रहा होगा और रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। ये टाइम ऐसा है कि तकरीबन 2 घंटे रह गए इफ्तारी को। थोड़ा सा जो है वो भूख भी लगी हुई है और थोड़ी सी प्यास भी लगी हुई है, लेकिन बट स्टिल आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट है। आज की जो टॉपिक है उस पर जो हमारा टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है वो विटामिन डी डिफिशिएंसी है। विटामिन डी डिफिशिएंसी के बारे में आप लोगों को शायद पता होगा कि पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है। वैसे ही कोई रैंडम टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि सीवियरली डेफिशिएंट निकल आए हैं। अब क्या किया जाए? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे जनरली विटामिन डी के बारे में, डिफिशिएंसी के बारे में, और इसके अलावा फ़िटनेस से रिलेटेड अगर हमारे फ़िटनेस गोल्स हैं तो अगर हम विटामिन डी डिफिशिएंट हैं तो किन किन चीज़ों में हमारे लिए मसला हो सकता है। सबसे पहले विटामिन डी डिफिशिएंसी जो है वो होती क्यों है? एक तो हम सब जानते हैं कि जी धूप से विटामिन डी बनता है, धूप काफ़ी है, लेकिन उस सनलाइट का एक सर्टन एक्सेस पे, एक सर्टन पोजीशन पे सूरज का होना वो ज़रूरी है। एक सर्टन वेवलेंथ से आपको वो अल्ट्रा वायलेट जो है वो रेडिएशन मिलनी चाहिए, और दूसरा ये कि आपकी बॉडी एक्सपोज होनी चाहिए। तो हम यही देखते हैं कि एक तो हमारा सन एक्सपोजर कम होता है, दूसरा ये कि अगर हम बाहर फिर भी होते हैं तो हमारी बॉडी वो कवर्ड होती है कपड़ों में। ठीक है। अब जहाँ तक डाइटरी बात है तो डाइट में भी चूँकि हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती तो विटामिन डी सोर्सेज जो है वो हम खाने में उसको इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी मसला हो सकता है। अब आ जाते हैं फ़िटनेस से रिलेटेड इस पे कि यार अगर विटामिन डी डिफिशिएंसी है तो एक बंदा जो जिम जा रहा है उसको क्या क्या मसला हो सकता है। देखिए, अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट है, विटामिन डी की आपके जिस्म में कमी है और अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए रिपोर्ट कोई अच्छी नहीं है। क्योंकि आप मसल मास पुट ऑन नहीं कर सकोगे। क्योंकि विटामिन डी डिफिशिएंसी में देखा गया है कि उन लोगों का साथ साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होते हैं। और एक स्टडी ऐसी भी है कि जिसमें विटामिन डी को सप्लीमेंट किया गया तो देखा गया कि उन लोगों के जो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम थे वो नॉर्मल हो गए और उनको मसल गेन हुआ और उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स हासिल किए। इसके साथ साथ विटामिन डी डिफिशिएंसी का फ़ैट लॉस पे भी बड़ा इफेक्ट है। फ़ैट लॉस भी रुक जाता है। एक स्टडी ऐसी भी है, ये बातें शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पता चले कि मतलब कितना इम्पॉर्टेंट है इस डिफिशिएंसी को ख़त्म करना। कि फ़ैट लॉस देखा गया कुछ लोगों में, जो लोग विटामिन डी डेफिशिएंट थे उनको सप्लीमेंट दिया गया विटामिन डी का 4000 IU पर डे वो लेते रहे, और आफ्टर 3 मंथ्स देखा कि उनका फ़ैट लॉस जो हुआ उसमें ज़्यादा फ़ैट लॉस उनका बेली से हुआ, मिड सेक्शन से हुआ। तो अक्सर लोग भी मुझसे ये पूछते हैं कि बेली फ़ैट कैसे कम करें। वैसे तो फ़ैट लॉस जनरलाइज होता है, लेकिन अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट है और अगर आप ये डेफिशिएंसी ख़त्म कर लेते हैं, प्रॉपर सप्लीमेंट ले लेते हैं, तो आपका बेली फ़ैट भी कम हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा एथलीट्स के लिए या जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके लिए अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट है तो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो उन लोगों में क्वाइट कॉमन होते हैं। ठीक है ना, बोन्स कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप चाहते हैं कि आप लंबा अरसा इंजरी के बगैर अच्छी एक्सरसाइज करते रहें तो भी आपने विटामिन डी का ख़ास ख्याल रखना है और विटामिन डी को जो है वो सप्लीमेंट करना है। ठीक है। लेकिन जहाँ तक अभी हम बात कर रहे थे विटामिन डी की खुराक से, मैंने जो है सोर्सेज तो अगर आपको मैं बता दूं कि अगर चले सैल्मन फ़िश हो गई, कॉड लिवर ऑयल हो गया, होल एग्स हो गए, इन सब में क्योंकि ये फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है तो इसमें जो है क्या कहते हैं अपना आपकी जो सोर्सेज है ना उसमें जितनी हमें लेट्स से अगर आप डेफिशिएंट हैं तो डाइटरी सोर्सेज से उस डेफिशिएंसी को पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आपको 4000 IU पर डे, लेट्स से अगर आप डेफिशिएंट हैं तो 4000 IU पर डे चाहिए अपने विटामिन डी के लेवल्स को 40 नैनोग्राम से 60 नैनोग्राम तक रखने के लिए, जो कि आइडियल है फ़िटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है। तो उस सूरत में अगर 40 से 60 तक रखने के लिए 4000 IU आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं सिवाय इसके कि आप उसको एक अच्छा सप्लीमेंट ख़रीदें। विटामिन डी चीप भी है, उसकी प्राइस भी कम होती है, तो उससे होगा क्या कि आप डेली की जो रिक्वायर्ड आपकी विटामिन डी है वो आप पूरी कर लोगे आसानी से। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये भी कंप्लीट है नहीं। विटामिन डी चूँकि हम सप्लीमेंट करेंगे तो वो कैल्शियम को गट से एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन हमने मेक श्योर करना है कि वो गट से एब्जॉर्ब करे और उसको बोन्स तक ले जाए। ऐसा ना हो कि वही कैल्शियम कहीं आर्टरीज़ में ना आ जाए तो स्क्लेरोसिस ना हो जाए, आपको हार्ट के मसले ना हो जाए, आर्टरीज़ के और मसले ना हो जाए। तो उसको बचाने के लिए एक नाम जो मैं भी लेने लगा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन K2। विटामिन K2 भी साथ लेना बहुत ज़रूरी है। वो क्या करता है, वो मेक श्योर करता है कि आपकी जो जितनी जो कैल्शियम है वो जाए बोन्स के अंदर, ना कि कोई प्लाक बन जाए आर्टरी में और आपके लिए कोई एक डिज़ीज़ की शक्ल वो इख्तियार कर ले। ठीक है। तो आपने जहाँ पे सप्लीमेंट करना है आपने विटामिन डी लेना है
آپ نے کیلشیم لینا ہے اور آپ نے وائٹامن K2 بھی لینا ہے. وہ GNC پہ یہ کمبینیشن موجود ہے, آپ جا کے وہاں سے بائی کر سکتے ہیں. اور جیسے ہی آپ اس کو ایز اے سپلیمنٹ لینا شروع کریں گے تو آپ کی یہ ڈیفیشنسی ختم ہو جائے گی. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا, اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے, اور یہ ویڈیو اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کریں گے, تاکہ اگر کسی کو بھی ڈیفیشنسی ہے تو اس کو فائدہ مل جائے اور وہ اس ڈیفیشنسی سے باہر نکل آئے اور اپنے فٹنس گول کو اور اپنے اوور آل ہیلتھ پروفائل کو امپروو کر لے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.